गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए इस पे आगे काम करते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए, कल तो ये बना के देखा था हमने, ठीक है, और इसमें परेशानी भी मिला था हम लोग को। तो देखिए वो प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विथ लॉन्ग रनिंग सिंक्रोनस फंक्शन एंड व्हाट वी नीड इज अ वे फॉर आवर प्रोग्राम टू, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यहाँ था ना कि द ट्रबल विथ लॉन्ग रनिंग सिंक्रोनस फंक्शंस, ठीक है, यू विल फाइंड, मतलब रेस्पॉन्स करने में क्या होता था, दिक्कत होता था। मतलब जब तक जैसे ये वाला तो हमने बना के नहीं देखा, बट इसमें भी मतलब रन करके देखिएगा। तो व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब इसमें क्लिक करने के बाद में ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो इरेस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक यस सर। कीजिए, देखिए कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्लिक कर रहे हैं, टाइप करने के लिए लिखा हुआ है ट्राई टाइपिंग इन ईयर इमीडिएटली आफ्टर प्रेसिंग दिस। तो हम टाइप कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कर्सर आ ही नहीं रहा है। देखिए जब ये खत्म हुआ उसके बाद में आ रहा है, देखिए ना, जब ये रिजल्ट आ गया उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही इशू रहता है इसका, है ना। अगर सिंक्रोनस प्रोग्राम बना रहे हैं आप, तो इस तरह का लॉन्ग रनिंग फंक्शन होगा तो आपको वेट करवाएगा, बहुत देर वेट करवाता है ना, ठीक है, तब जाके उसका यूआई क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। तो देखिए, तो अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि देखिए कि मतलब हमको क्या चाहिए इस सिचुएशन में कि आप स्टार्ट कर दीजिए एक लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन को, ठीक है, बाय कॉलिंग अ फंक्शन, देन हैव दैट फंक्शन स्टार्ट द ऑपरेशन एंड रिटर्न इमीडिएटली। मतलब उसको स्टार्ट करके पीछे छोड़ दीजिए, वो अपना काम करते रहेगा, ठीक है। और आप वापस इस पे आ जाइए, जो आपका सामने था प्रॉब्लम उसमें आ जाइए, एंड सो दैट आवर प्रोग्राम कैन स्टिल बी रेस्पॉन्सिव टू अदर इवेंट्स, है ना, तो वो बाकी काम कर सके और बैकग्राउंड में वो चलते रहे। नाउ नोटिफाई अस विद द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन व्हेन इट इवेंचुअली कंप्लीट्स, है ना। तो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हमको रिजल्ट दे दे, रिजल्ट बता दे, है ना। तो ये होना चाहिए, तो यही चीज, ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन करता है, देखिए, ठीक है। तो दैट्स प्रिसाइसली व्हाट एसिंक्रोनस फंक्शन कैन डू, है ना। द रेस्ट ऑफ दिस मॉड्यूल एक्सप्लेन्स हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड इन जावास्क्रिप्ट, कैसे करके इंप्लीमेंट होता है नीचे में वो बताया जा रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे, है ना, कि मतलब क्या सीखने जा रहे हैं वो हमको क्लियर हो गया है, सिंपल सा बात है। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि डिपेंडेंसी होता है, मतलब एक ये कॉलिंग फंक्शन होता है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि कॉल्ड फंक्शन खत्म नहीं हो जाता है ना। अब देखिए बैकग्राउंड में हो सकता है यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड कुछ इंप्लीमेंट किया होगा जिसके बारे में कोई डिटेल्स अभी नहीं बता रहा है यहाँ पे, ना, ठीक है, तो हम भी अभी तक डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब इस तरह की चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग जावा में, है ना। जावा में देयर इज अ फीचर कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीज डिस्कस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सिमिलर फीचर यहाँ पे भी यूज कर रहा होगा, बट ऐसा कुछ अभी डिस्कस नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। तो लेट्स नॉट डिस्कस इट राइट नाउ, बाद में अगर कहीं सर होगा तो अभी हम लोग देखेंगे। ट्रेडिंग सर हाँ हुआ बोलिए। नहीं है सर, मतलब अभी तक ट्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग में गए नहीं है सर। मतलब मल्टी थ्रेडिंग में जावा में। ये सर जावा थ्रेडिंग अभी तक डिस्कस नहीं हुआ सर। अच्छा चलिए ठीक है, वो भी डिस्कस कर देंगे, तो ठीक है। यस सर। तो अच्छा, हल्का सा मैं सिर्फ अभी हाईलाइट देता हूँ इसका, ठीक है। देखिए यस सर। व्हाट इज अ थ्रेड, एक लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड बोला जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो THRED थ्रेड इज अ LIGHT लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। देखिए यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सिंगल प्रोसेस के तरह रन करता है ना, ठीक है, एक सिंगल प्रोसेस। अभी देखिए प्रोसेस जो यस सर। टर्म है वो नॉर्मली सीपीयू से रिलेटेड है, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब एक जॉब जो इसके प्रोसेसर के पास में जाता है उसको हम प्रोसेस बुलाते हैं नॉर्मली, है ना, कोई एक काम। तो जनरली जो भी प्रोग्राम आप ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो हम लोग बनाते थे इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, वहां पे एक फंक्शन बनाते थे आप, ठीक है। तो उसको हम लोग एक प्रोसेस बुलाते थे, ऑब्वियसली वो फंक्शन अलग अलग फंक्शन को कॉल करेगा, बट वो जो लिंक बनता था ना, जो सीक्वेंस बनता था, वो एक ही प्रोसेस माना जाता था, है ना, इट वाज अ सिंगल प्रोसेस, यस रिमेंबर। सर। तो लेकिन अभी जैसे अभी सिचुएशन हमने देखा ना कि जहाँ पे हो सकता है कि साइमल्टेनियसली हमको दो प्रोसेस चलाना पड़े, मे बी फॉर द पॉइंट ऑफ एफिशिएंसी, है ना, ठीक है।
जैसे देखिए बहुत सारा चीजें मल्टी थ्रेडिंग टाइप से ऑलरेडी होता है, ठीक है। ये मल्टी थ्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ओएस लेवल पे भी होता है अपने आप, ठीक है, और एक प्रोग्रामिंग से भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे अब तो हार्डवेयर लेवल पे भी है ये जो मल्टी कोर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये सीपीयू भी मल्टी थ्रेडेड आता था। तो ये हार्डवेयर लेवल पे भी है, ओएस लेवल पे भी है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल पे भी ये सब काम होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग यस सर। लैंग्वेज लेवल पे जब करते हैं तो डेवलपर अपना से करता है चीजें, है ना, ठीक है। मतलब अपना प्रोसेस अपने प्रोग्राम में अगर आपको लगता है कि दो ऐसा प्रोसेस है जिसको आप एक साथ भी चला सकते हैं, ठीक है, दे कैन रन टुगेदर, ठीक है, तो अच्छा होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक मेटाफॉर जो कि मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एग्जांपल नहीं है ये, मतलब रियल लाइफ से, ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कहीं पे टिकट का बुकिंग काउंटर्स है, ठीक है, तो अगर सिंगल काउंटर है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, लाइन बहुत लंबा लगेगा ना, एंड इट विल बी इनएफिशिएंट, ठीक है। देन अगर हमारे पास मल्टीपल काउंटर्स है तो ठीक है, जैसे कोई भी रेलवे स्टेशन में चले जाइए हमको मल्टीपल काउंटर्स मिलता है वहां पे, सिंगल काउंटर तो नहीं होता आजकल, है ना, बिकॉज भीड़ ज्यादा है, तो यू विल गेट मल्टीपल काउंटर्स, है ना। तो मल्टीपल काउंटर में क्या होता है, पैरेलली काम हो सकता है, मतलब कहीं डिपेंडेंसी थोड़ी ना है, ठीक है, हर काउंटर अपना से काम कर सकता है। तो कहीं पे भी जहां पे आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड होता है आप देख लीजिए, ठीक है, एक जमाना था जब सिंगल लाइन से हो जाता था काम, बट जैसे भीड़ बढ़ा तो उसका सोल्यूशन क्या था, मल्टीपल काउंटर्स, ठीक है, मल्टीपल चैनल्स, है ना, ये हो गया। या सिंपल सा और एक एग्जांपल मेरे पास में है, ठीक है। पहले क्या होता था, टीवी में एक ही चैनल होता था, ठीक है, या रेडियो भी मोस्टली एक ही चैनल पे चलता था ज्यादातर, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि मतलब अगर किसी को मतलब प्रोग्राम दिखाना है तो सीक्वेंस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एक प्रोग्राम खत्म होगा तो दूसरा, दूसरा खत्म होगा तीसरा, तीसरा खत्म होगा तो चौथा, ऐसे चलता था, ठीक है। बट अभी आज के जमाने में देखिएगा वी हैव सेवरल चैनल्स, है ना, अलग अलग चैनल्स है हमारे पास में, तो ये एक तरह से वही हो गया, मल्टी थ्रेडेड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब मल्टीपल चैनल है तो हम, ठीक है, हम ज्यादा प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं ना, पैरेलली चला सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो लाइक दैट, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे वो टिकट वाला ही है, ठीक है, कि जैसे एक काउंटर होगा तो एक बार में एक आदमी का टिकट कटेगा, ठीक है, बट दो काउंटर होगा तो दो का एक बार में कट सकता है, तीन काउंटर होगा तीन का कट सकता है, चार होगा तो चार का कट सकता है, रिमेंबर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में भी, कि हम चाहने से साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स रन कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। तो अभी मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है, फिर जब आपने बोला इसको करने के लिए तो डेफिनेटली हम फिर एक डेडिकेटेड क्लास लेके चलेंगे इसको, है ना, ठीक है, कि इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और जो प्रॉपर इसका थ्योरी होता है वो हम लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिएगा यूजुअली जैसे थोड़ा सा, जैसे पहले मैं पढ़ा था तो शायद मुझे भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले। तो असल में देखिए कभी भी ना कोई भी आप फीचर सीखते हैं, ठीक है, जैसे मल्टी थ्रेडिंग, तो कोई भी कॉन्सेप्ट को लाने के लिए जावा में या तो इंटरफेस होगा या क्लास होगा, दो में से एक चीज होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो देखिए जब आप मल्टी थ्रेडिंग या एक थ्रेड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जावा के अंदर में, तो थ्रेड इज ऑल्सो क्लास, रिमेंबर, ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से, तो CLASS क्लास माई थ्रेड, मान लीजिए मैं एक थ्रेड बना रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, तो क्लास माई थ्रेड या माई थ्रेड वन करके मैंने बनाया है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो माई थ्रेड वन है ये कब एक थ्रेड बनेगा एक्चुअली में, इस तरह से हम चाहने से हम, अगर हमको मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाए तो ऑब्वियसली आई शुड हैव मोर देन वन थ्रेड, ठीक है। तो माई THREAD थ्रेड टू करके, तो देखिए अब मेरा प्रोग्राम मल्टी थ्रेडेड बन गया बिकॉज आई एम हैविंग टू थ्रेड्स। तब ये दोनों अलग अलग चल सकता है एक्चुअली में, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे मेरा मेन बना हुआ है, ठीक है, तो CLSS क्लास, ठीक है, तो THREAD थ्रेड MEIN मेन ऐसे करके, तो कहीं पे मेन मेरा बना हुआ है, और यहाँ पे मैं इन लोगों को कैसे भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब अगर इसको कॉल करूँ इसको कॉल करूँ, मतलब दोनों साइमल्टेनियस रन कर सकता है, ठीक है, जैसे किसी भी सीक्वेंस में हम कॉल करें। तो ऐसे अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमने माई थ्रेड का, थ्रेड वन का पहले मैंने MT1 करके क्रिएट किया है, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, माई THREAD थ्रेड वन, है ना, ऐसे से कॉल कर दिया, और दूसरा टू का भी बना दिया ना, देल हैव सम मेथड्स इनसाइड, ठीक है, कुछ ना कुछ मेथड होगा अंदर में, ठीक है, जिसको आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो MT1 डॉट, ठीक है, सम मेथड है ना, कोई मेथड होगा वहां पे उसको आपने कॉल कर दिया, वैसे ही MT2 डॉट सम मेथड को कॉल कर दिया वहां से, ठीक है। तब देखिए जब ये दोनों को आपने कॉल किया ना, तो कोई जरूरी नहीं कि अगर आपने इस सीक्वेंस में कॉल किया तो इसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट करेगा, इट विल डिपेंड, ठीक है, मतलब जिसको जैसा सुविधा मिला, ठीक है, तो वैसे करके वो रन करेगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कई बार है ना, अगेन सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आजकल मॉल का होता है, मॉल में भी हमारे पास मल्टीपल चेकआउट काउंटर्स होता है, ठीक है, तो हम लोग जाके लाइन में खड़ा हो जाते हैं, बट देखिए
मान लीजिए मैं और आप दोनों एक साथ में जाके दो लाइन में खड़े हो गए, ठीक है। तो अगर हम एक साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि मतलब मैं आपसे पहले निकल जाऊंगा या आप मुझसे पहले निकल जाएंगे, ठीक है। सिचुएशन होगा ना। मान लीजिए मेरा आगे वाला जो आदमी है वो पूरा एक कार्ट फुल सामान लेके जा रहा है, ठीक है, उसके कार्ट में एकदम भरा पड़ा हुआ है सामान। और आपके आगे जो आदमी है, ठीक है, उसके पास में बहुत कम सामान है, चार पांच सामान उसके पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका बिलिंग जल्दी होगा, ठीक है, और मेरा वाला का बिलिंग लेट से होगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ सामान है आगे वाले के पास में, है ना। तो ये एक सिचुएशन हो सकता है। अब दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, ठीक है, कि अब मान लीजिए हम लोग के आगे में दोनों जो आदमी सिमिलर सिमिलर सामान पड़ा हुआ है, बट अब जो काउंटर पे जो आदमी होगा उसका एफिशिएंसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका वाला ज्यादा फास्ट हो, मेरा वाला स्लो हो, तो मेरा लेट से होगा, आपका जल्दी हो जाएगा। या कुछ ऐसा हो गया कि जब आप पहुंचे वहां पे, ठीक है, आपने पैसा दिया उसको, अब चेंज का प्रॉब्लम आ गया, अब आपके पास भी नहीं है उसके पास भी नहीं है, तो वो चेंज का जुगाड़ करने में लग गया, तो उसमें आपका लेट हो गया, ठीक है, और तब तक मेरा क्या हो गया, मेरा चेकआउट हो गया, है ना। तो लाइक दैट मल्टीपल, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, सिचुएशंस में भी देयर, क्योंकि वो आपके ऊपर नहीं है, आपने तो इसको कॉल कर दिया। अब देखिए ये प्रोग्राम भी तो सेवरल प्रोग्राम से होके गुजरेगा ना, ठीक है, देयर इज जेवीएम, ठीक है, देयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज हार्डवेयर, है, ठीक है, हार्डवेयर में सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे क्या खाली मिलता है, कौन सा चैनल खाली मिलता है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा कि ये आपका एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास मल्टी कोर सीपीयूज है, ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, ये दोनों को क्यू में लगा दिया गया, ठीक है। अब एक कोर खाली हो गया, तो एक चला गया उसके अंदर में, ठीक है, और फिर उसके बाद में दूसरा कोर बाद में खाली हुआ, तो वहां से फिर ये गया। और ड्यू टू सम रीजंस इंटरनली हो सकता है रजिस्टर का प्रॉब्लम में कुछ हो, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा स्लो हो गया जबकि ये जल्दी गया था, ठीक है, बट ये वाला जल्दी से एग्जीक्यूट होकर निकल गया बाहर में, ठीक है, इट मे हैपन। तो ठीक है, तो मल्टी थ्रेडेड में बेसिकली क्या होता है कि हम पैरेलली कोड को भेजते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर में इनका डिपेंडेंसी नहीं रहता है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है, एंड एट सम पॉइंट हमको उसका रिजल्ट का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो यस देखिए सर। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, ठीक है, या इंटरनली, देखिए इंटरनली हो सकता है कि यही मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को ही क्या किया गया होगा, यहाँ पे यूज किया गया होगा, है ना, ठीक है, यहाँ पे यूज किया गया होगा, ठीक है, दैट इज वाई। यस सर। तो बट मेरे पास अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, और मैंने वो करके नहीं देखा है, क्वेरी वगैरह करके नहीं देखा कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना। तो बिकॉज जो यस सर। कॉन्सेप्ट यहाँ हमको समझ में आ रहा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बिकॉज देखिए अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक फंक्शन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, मतलब ये बैकग्राउंड में चला गया, बैकग्राउंड में कैसे गया ये भी तो सोचने वाला बात है ना, ठीक है, कि मे भी एक थ्रेड क्रिएट करके उसको उस थ्रेड में रन करा दिया गया, ठीक है ना, एक अलग थ्रेड में चल रहा है वो, और ये जो है ये वापस मतलब अपने थ्रेड में काम करना चालू कर दिया जो हमारा मेन प्रोग्राम चल रहा था ना, ठीक है, मतलब दे आर सेपरेट इन अ वे, ठीक है, दे आर सेपरेट इन सम वे, ठीक है। और एक बार जब ये खत्म हो गया तो आपको नोटिफाई कर देगा, तो इंटरनली मे भी, ठीक है, कोई टाइप का मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे इंप्लीमेंटेड होगा, ठीक है। यस तो सर। बट है ना कि ये तो मतलब दोनों प्रोग्राम चलना चाहिए एक साथ में, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट उसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि दो प्रोग्राम एक साथ चलना चाहिए, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है कि दोनों प्रोग्राम एक साथ चलना चाहिए, ठीक है। बट सिंक्रोनस में ऐसा नहीं हो रहा था, सिंक्रोनस में एक के बाद दूसरा चलेगा, है ना, ठीक है, दैट वाज द। और देखिए इसमें भी क्या होता है ना, जब आप मल्टी थ्रेड एम्प्लॉय करते हैं तो यहाँ पे भी थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये थ्रेड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन फिर से क्या है कि जैसे हो सकता है कभी कभी एक थ्रेड दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो मतलब वो थोड़ा सा वेट वाला काम यहाँ पे भी होता है, ठीक है, कि वन थ्रेड मे हैव टू वेट फॉर द अदर थ्रेड टू कंप्लीट, ऐसा भी कुछ होता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो थ्रेड यस सर। सिंक्रोनाइजेशन का भी हमारे पास है प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए यस फिर सर। इसको अलग साम लेके देखेंगे। अब देखिए एक छोटा चीज मैं ऐसे बताता हूँ कि मतलब फॉर अ थ्रेड टू बिकम अ थ्रेड देर आर टू ऑप्शंस, है ना। या तो हम लोग एक इंटरफेस है जिसका नाम है, जो सबसे बेसिक तरीका यही है कि एक इंटरफेस है जिसका नाम है रनेबल, ठीक है, तो या तो उसको आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, ठीक है, RUNNABL रनेबल को इंप्लीमेंट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रेड क्लास को, ठीक है, ऐसे यस करके सर। दो में से। सर दोनों से हाँ इंटरफेस इनहेरिटेंस और हाँ, इसके एक थ्रू में हाँ इंटरफेस के थ्रू हाँ बोल एक सकते इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं और एक थ्रेड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हैं। यस अभी सर। मैं इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं और आंसर भी नहीं पूछूंगा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियस होगा ना कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, यस दैट सर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों में यस डिफरेंस सर। क्या होगा। तो अब मैं उसी समय बताऊंगा और जेनेरिक वे से ही बताऊंगा कि जनरली जब हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है हमको, और हम जब इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब दो तरीका दिया, देखिए जावा का फिलॉसफी रहा है, ठीक है, जावा इज ट्राइंग टू बी सिंपल, है ना, ठीक है, जावा सिंपल रहने का कोशिश कर रहा है, इसलिए तो जो रिडंडेंट फैसिलिटी था, फीचर था, उसको हटा दिया गया। जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हटाने के पीछे यही कारण था जावा में, बिकॉज दैट वेरी फीचर आप दूसरा तरीका से कर सकते हैं, ठीक है।
और देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसा चीज थोड़ी ना है कि जो एक्चुअली जो नॉन एजुकेटेड लोग करेगा, ठीक है। या अगर आप जावा के लेवल में आ गए तब तो आपको अच्छा खासा प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो गया होगा, चाहे आप सेल्फ एजुकेट हो रहे हैं या आप मतलब कहीं से कोई डिग्री करके आ रहे हैं ना। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक जगह दिखा रहा था कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस में अच्छा बनना है, मतलब फॉरेन का ही ऐड था, कोई प्लेटफॉर्म का होगा या कोई कॉलेज का होगा, तो आपको मतलब एक कंप्यूटर साइंस का डिग्री चाहिए। मतलब वापस वो सिचुएशन आ गया है। ये थोड़ा पेंडेमिक के टाइम में क्या हुआ था कि डिग्री वालों का वैल्यू थोड़ा कम होने लगा था, कि आप कहीं से भी सीख लीजिए हो जाएगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। बट अब स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होते जा रहा है, फिर से वो क्वालिटी इंजीनियर्स का जरूरत फिर से आते जा रहा है, ठीक है, कि अब जो डिमांड है, ठीक है, एल्गोरिदम जानने वाला ये लोग का ज्यादा होते जा रहा है, ठीक है, मतलब अब पढ़ा लिखा लोग का डिमांड फिर से हो गया, चाहिए हम लोग को इस फील्ड में, है ना, पढ़ा लिखा लोग, ठीक है। तो यस यू सर। हैव टू स्टडी, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि क्यों, तो कोई ना कोई फायदा नुकसान होगा। तो जावा में जब इसको दिया गया है कि आप थ्रेड को थ्रेड से भी बना सकते हैं एंड यू कैन यूज रनेबल इंटरफेस ऑल्सो, तो डेफिनेटली दोनों का कुछ ना कुछ फायदा नुकसान होगा, ठीक है। तो ये भी देखने का हम कोशिश करेंगे, हालांकि ये बहुत बड़ा फीचर नहीं है, ठीक है। फीचर इज स्मॉल जस्ट लाइक पैकेज, ठीक है, द फीचर इज नॉट दैट बिग। बट क्या है कि ये सबको जब तक आप एप्लीकेशन लेवल यूज नहीं कीजिएगा तब तक क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होता है सब चीज का, है ना, ठीक है। तो खैर अभी तो ज्यादा एप्लीकेशन तो मेरे पास भी नहीं है इसका, ये सब चीज का, बिकॉज ये सब देखिए कहाँ पे जरूरत पड़ता है, जब आप मतलब वो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वहां पे जैसे अभी मैंने बोला ना कि हो सकता है कि इंटरनली यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर में ये सब का इस्तेमाल हुआ होगा। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, है ना, ठीक है। ज्यादातर लैंग्वेज हम लोग ने देखा हुआ है कि सी, सी प्लस प्लस ये सबसे ही बनाया हुआ रहता है ना, ठीक है। तो वैसा ही, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट भी किसी और लैंग्वेज से प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है वहां पे जावा का भी कंट्रीब्यूशन होगा, हु नोस, ठीक है। एंड इट्स नॉट दैट कि मल्टी थ्रेडेड अब सिर्फ जावा में ही है, आई थिंक इन सी प्लस प्लस ऑल्सो इट इज सपोर्टेड नाउ, है ना, मल्टी थ्रेडेड वगैरह। तो अब वो सब चीज हमारे बुक्स में नहीं, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते, नहीं जानते। अगर आप रैंडमली क्वेरी कीजिएगा तो मेरे ख्याल से मिलेगा, ठीक है। MULT मल्टी, THREADNG, मतलब मल्टी थ्रेडिंग लिखने से सबसे पहले तो जावा ही आएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं, बाकी भी आ रहा है, देखिए वहां पे, है ना, यस सर। मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन सी। से शार्प। हाँ, यस सर। तो अगर हम सी प्लस प्लस भी देखते हैं तो देखिए आ रहा है यहाँ पे, देखिए गीक्स को गीक जब बोल रहा है तो मतलब जब ये लोग पढ़ा रहा है इसका मतलब है सी प्लस में भी, है ना, देखिए। यस सर। तो मल्टी थ्रेडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज, ठीक है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, है ना। तो देखिए मल्टी थ्रेडिंग वाज सपोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन C++11, देखिए। तो प्रायर टू दिस आप मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइब्रेरी यूज कर सकते थे, ठीक है, ओएस को यूज कर सकते थे। बट अब क्या हुआ है, अब मतलब इसको एक फीचर की तरह डाल दिया गया, देखिए, है ना, ठीक है। और आप थ्रेड हेडर फाइल को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए, है, ठीक है। तो मतलब मल्टी यस सर। थ्रेडेड सी प्लस में भी सपोर्टेड है, ठीक है। हो सकता है जावास्क्रिप्ट का जो मतलब इंटरप्रेटर है वो बनाने के लिए सी प्लस का इस्तेमाल किया होगा, सी प्लस का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ऑब्वियसली, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड वहां पे इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको यूज किया जाता है इस तरह का प्रोजेक्ट लिखने के लिए, है ना, कि जैसे ब्राउजर हो गया, ठीक है, या ओएस का कोई मॉड्यूल हो गया। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसा ज्यादा हम लोग सीख नहीं पाते अच्छा से, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो समझा दिया जाएगा, बट इसका जो रियल एप्लीकेशन होगा वो ये सब में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बिकॉज जब यस आप सर। ये सब टाइप का प्रोग्राम बनाते हैं जो हम लोग बनाते हैं ना, जो कंपनी टाइप का प्रोग्राम, ठीक है, तो वहाँ कई बार हम लोग एफिशिएंसी नहीं देखते, हम लोग ज्यादातर ब्रूट फोर्स अप्रोच ही अपनाते हैं ना, काम हो गया तो हो गया। अब हम लोग कभी दोबारा ज्यादा मतलब जाके वो प्रोग्राम को चेक भी नहीं करते कि इसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। अगर काम कर गया तो फाइन, इट्स ओके, है ना, ठीक है। वही अप्रोच हमारा यस सर। ज्यादातर रहता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग कई बार ये सब चीज तो यूज ही नहीं करते हैं, वी नेवर यूज देम, ठीक है ना। यस सर। तो बट जो बेसिक्स होगा वो तो मैं बता दूंगा, एंड आई ट्राई कि अगर कुछ एप्लीकेशन जैसे एक दो एप्लीकेशन तो अभी मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, कि हो सकता है कि इस टाइप का फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे मे हैव यूज मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, पीछे में यूज किया गया होगा, है ना। और अभी ये भी मैंने दिखा दिया कि जो सी प्लस प्लस का जो 2011 का जो स्टैंडर्ड है वहां से मल्टी थ्रेडिंग इवन सी प्लस प्लस में है, ठीक है। तो सिंस आवर बुक्स यस दे सर। डोंट टेल अस, तो हमको नहीं पता है उसके बारे में, बट फीचर है, ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड पढ़ना भी जरूरी होता है कभी कभी, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि क्या होता है ये मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। कि मतलब दो जो पार्ट है ना, देखिए सिंक का मतलब क्या होता है, एक साथ में काम करना एक्चुअली, ठीक है। और असिंक का मतलब होता है अलग अलग काम करो, ठीक है, अलग अलग काम करो, दैट इज कॉल्ड असिंक, है ना, ठीक है। तो दोनों का अपना फायदा नुकसान होता है, याद रखिएगा, सिंक्रोनाइजेशन का भी अपना फायदा है एंड असिंक्रोनाइजेशन का भी अपना फायदा है, ठीक है। जैसे अभी हमारा जो ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग अब असिंक्रोनाइज होते जा रहे हैं ना, ठीक है, कि उतना सिंक्रोनाइजेशन आजकल नहीं होता है। जैसे
पहले क्या होता था कि मीटिंग्स बहुत ज्यादा हेल्ड होता था ऑर्गेनाइजेशंस में ना, ठीक है। बट ये लॉकडाउन इस सब के बारे में बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि ज्यादा मीटिंग का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रीफ मीटिंग को जितना ब्रीफ हो सके उतना रखा जाए कि टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है। कई बार हम लोग के ऑफिस में भी, जहाँ हम लोग पहले काम करते थे, ठीक है, तो वो समय भी कभी कभी लगभग आधा आधा दिन का मीटिंग हो जाता था, स्पेशली जब बिजनेस थोड़ा अच्छा नहीं होता था, ठीक है। तो मैनेजर्स आधा आधा दिन का, इनफैक्ट जब हम लोग मैनेजमेंट टीम में चले गए, ठीक है, देन वी यूज्ड टू वर्क, क्योंकि जो देखा हम लोगों ने पिछले जनरेशन से वही हम लोगों ने भी सीखा। तो जब भी बिजनेस में देखते थे थोड़ा सा कुछ खराब हुआ तो चलो सारा टीम को लाओ, स्पेशली जो बिजनेस वाला पार्ट है उसको लेके आओ, बैठाओ, वो लोग को आधा दिन तक लेक्चर देते रहो, है ना, ठीक है। तो उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो व्हाट डू डू, ठीक है, मतलब ठीक है, डिस्कशंस को शॉर्ट ही रखना चाहिए जहां तक कोशिश करना चाहिए, एंड एक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, ठीक है, दैट हैज टू बी डन। और हाँ, मीटिंग्स उनके यस सर। बीच में होना चाहिए जो खाली रहता है, ज्यादातर बैठा हुआ है ना, मतलब टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट है वो बैठ के मीटिंग कर सकता है, बिकॉज उनके पास में रोज काम करने के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेनली दे हैव टू डिस्कस, दे हैव टू थिंक, है ना, वही काम करना होता है, दे कैन डिस्कस, ठीक है। बट नीचे वाला लोग को ज्यादा मीटिंग में इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट मीटिंग्स आर फाइन, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है। तो अभी वहां पे भी असिंक्रोनाइजेशन दिखता है कि लोग अपने अपने हिसाब से या कई बार अपने टाइम से, ठीक है, जैसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइब्रिड कल्चर फॉलो कर रहा है अभी, वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों मिक्स करके, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि आपको एकदम एग्जैक्ट जो ऑफिस टाइम होता है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज आप अपने ये चॉइस के हिसाब से क्या करते हैं, टाइम चुन के काम कर सकते हैं। बट ठीक है, एक मोमेंट में, एक पॉइंट में आपसे जो काम एक्सपेक्टेड है वो आप करके दे दीजिए, है ना, ठीक है। एक टाइम है वहां तक आपको दे दीजिए, मतलब हर समय आप पे नजर नहीं रखा जाएगा कि अभी ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपना तरीका से काम कीजिए, बट जब चाहिए हमको काम तब अवेलेबल होना चाहिए हमारा, है, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब यस सर। एसिंक्रोनाइज में वही होगा, ठीक है, कि मतलब कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस है वो अपना काम करते रहे पीछे में, ठीक है। और जो सामने जिसको रहना है वो सामने में रहे, मतलब सामने वाला भी डिस्टर्ब नहीं हो, सामने वाला भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पीछे वाले काम की वजह से उसको वेट करना पड़े, या वो मतलब रेस्पॉन्स में नहीं हो, ठीक है। तो वो रेस्पॉन्सिव रहे और पीछे वाला भी क्या करे, अपना काम करते रहे, ठीक है। अब देखिए, फिर अब यहाँ पे इवेंट हैंडलर्स का एग्जांपल लिया जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कि जो इवेंट हैंडलर्स भी जो होता था वो एक तरह का एसिंक्रोनस फंक्शन होता था, मतलब हमारा पहला एसिंक्रोनस फंक्शन जो था वो इवेंट हैंडलर था। बट वी नेवर यूज दिस टर्म बिफोर, है ना, ये टर्म हम लोग कभी यूज नहीं करते थे पहले, एसिंक्रोनस फंक्शन बोल के हम लोग कभी उसको बुलाते नहीं थे, ठीक है। बट ये सिंक में यस कभी सर। काम नहीं करता था, मतलब आप इवेंट का जो फंक्शन होता था उसको जिस ऑर्डर में भी लिख दीजिए, उससे मतलब नहीं है, बट ठीक है, वो काम करेगा जब वो इवेंट अकर होगा तभी, है ना। जैसे माउस से कहीं पे आपने क्लिक कर दिया, किसी बटन के क्लिक पे आपने कोड लिखा था, तो वो कोड तभी रन करेगा ना जब उस बटन पे क्लिक होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे अभी भी है ना, ये जो प्रोग्राम है ये असिंक है, जैसे अभी इसको जाते हैं हम लोग, और देखिए जिस बटन पे क्लिक करेंगे वही होगा। इफ यू क्लिक ऑन रीलोड, ठीक है, तो ये रीलोड का काम होगा, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, अब ये हमको मतलब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कौन सा प्रोग्राम, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है ना। तो कौन सा प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं नीचे जाके, ठीक है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है इसका, मतलब फिनिश जनरेटिंग वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखिए जनरेट वाला जो बटन है उस पे पहले कोड लिखा गया और नीचे में लिखा गया रिलोड का कोड। बट ये एग्जीक्यूट इस ऑर्डर में थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए रिलोड का किया कोड एग्जीक्यूट जो कि नीचे है, ठीक है। बट जब आपने इस पे क्लिक किया तो वो गेट प्राइम का कोड जनरेट करेगा जो कि ऑब्वियसली ऊपर में है, ठीक है। एंड एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप जितना बार आप चाहे उतना बार आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक बार एग्जीक्यूट करके हो गया। जैसे एक बार एग्जीक्यूट किया हमने, हम दोबारा भी क्लिक करेंगे तो फिर से वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। देखिए चला गया है, हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ इसलिए हमको पता नहीं चलेगा एक्चुअली में, ठीक है। सिर्फ हमको बटन वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो बट ये अभी देखिए, अभी आगे देखिए बटन वापस मिल गया, मतलब ये काम कर गया है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से, तो दैट्स हाउ इट इज रनिंग। तो ये एक तरह का एसिंक्रोनस, यही है हमारे इवेंट हैंडलिंग एक्चुअली में, दिस इज द इवेंट हैंडलर एक्चुअली, ठीक है, ये हमारा इवेंट हैंडलर है। तो ये हमारा इवेंट हैंडलिंग है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। बट वी हैव डन इवेंट हैंडलिंग इन जावा ऑल्सो, ठीक है। इवेंट वीबी में जो पुराना वीबी था, कभी आपने प्रोग्राम लिखा है उसका, तो वहां पे भी इवेंट हैंडलिंग हुआ है, ठीक है। तो दिस वे इवेंट हैंडलिंग, है ना। तो अभी मोस्टली हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में ही इवेंट हैंडलिंग वगैरह ज्यादा, या वेब प्रोग्रामिंग में देखते हैं हम लोग। तो देखिए द डिस्क्रिप्शन वी जस्ट सॉ ऑफ एसिंक्रोनस फंक्शन माइट रिमाइंड यू ऑफ इवेंट हैंडलर्स। देखिए अगर आपको याद है ये चीज, ठीक है, तो आपको इवेंट हैंडलर्स का याद आएगा, जैसे मुझे याद आ रहा है, ठीक है। एंड इफ इट डज,
यू वुड बी राइट, है ना, ठीक है, कि इवेंट हैंडलर्स आर रियली अ फॉर्म ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। रिमेंबर, यू प्रोवाइड अ फंक्शन जिसको इवेंट हैंडलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड नॉट राइट अवे। रिमेंबर, ठीक है, मतलब ये जो हमारा जो इवेंट हैंडलिंग वाला प्रोग्राम्स होता है वो ट्रेडिशनल सी या सी प्लस के प्रोग्राम की तरह काम नहीं करता है कि आपने मेन को कॉल कर दिया, अब मेन में जिस हिसाब से फंक्शंस कॉल हो रहा है उसी हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, मतलब जब वो इवेंट होगा, ठीक है, वो इवेंट के साथ में एसोसिएटेड रहता है, देखिए, ठीक है, तो वेन एवर द इवेंट हैपेंस, ठीक है, जिसके साथ वो इवेंट हैंडलर एसोसिएटेड है, ठीक है, तभी जाके उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। तो देखिए, इफ द इवेंट इज द asynchronous operation, ठीक है, has completed, then ठीक है, that event could be used to notify the caller about the result, ठीक है, of an asynchronous function call, है ना, ठीक है, मतलब, ठीक है, ठीक है, कहीं ना कोई तो उस इवेंट को कॉल कर रहा होगा ना, उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा इवेंट होता है, ठीक है, तो ये इवेंट कॉलर को बता देता है कि मतलब वो एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल हुआ था, उसका रिजल्ट क्या था, ये सब चीजें, है ना, ठीक है, समथिंग लाइक व्हाट वी हैव सीन हियर, ये वाला जो 3 पॉइंट हमने देखा है ना। चलिए, नाउ सम अर्ली एसिंक्रोनस एपीआईज, तो खैर ये तो पूरा पूरा एक प्रोग्रामिंग मॉडल ही है ये वाला, ठीक है ना, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एपीआईज राइट नाउ, जो कि जावास्क्रिप्ट में ज्यादा आप यूज कीजिएगा, ठीक है, तो खैर ये भी जावास्क्रिप्ट में है ही हमारे पास में, ठीक है, कि हम लोग बटन यस सर। क्लिक ये सब पे कोड करते हैं, ये तो दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ असिंक्रोनस कोड ओनली, रिमेंबर, है ना, ठीक है, या प्रोग्रामिंग। यस सर। तो बट अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कुछ एपीआईज का, ठीक है, तो सम अर्ली एसिंक्रोनस एपीआई यूज्ड, ठीक है, events in just this way, ठीक है, the XML HTTP request API enables you to make HTTP requests to a remote server using JavaScript, ठीक है, since this can take a long time, it's an asynchronous API, remember, ठीक है, and यस you सर। get notified about the progress and eventual completion of the request by attaching event listeners to HTTP ये रिक्वेस्ट, है ना, ठीक है, तो ये क्या था, ये भी एक बहुत पुराना एपीआई है और ये काम करता था वो इवेंट हैंडलिंग के हिसाब से ही, ठीक है, तो इवेंट हैंडलर के हिसाब से क्या करते थे, आप इसका इस्तेमाल करते थे, बट ये जो अभी अवेट असिंग ये सब दिखेगा तो उसमें उस तरह का चीजें नहीं होता है ना, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट था इसके ऊपर में, इवेंट हैंडलिंग के ऊपर ही, ठीक है, कि मतलब पेज लोड यस होगा सर। तब, ठीक है, या जब हमारा ये रेस्पॉन्स रेडी हो जाएगा, ठीक है, यूजुअली यही हम लोग यूज करते थे ऑन रेडी करके, ठीक है, तो जब हमारा रेस्पॉन्स रेडी हो जाएगा तो हमको ये बता दिया जाएगा ना, ठीक है, हमको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये काम हो गया बोल के, ठीक है, तो ये इवेंट हैंडलिंग के ऊपर में ये भी डिपेंडेंट था, ठीक है, तो इसको हम लोग कभी यस कभी सर। एजैक्स का पार्ट भी बोलते थे, एसिंक्रोनस, और आ भी रहा था ना वहाँ पे, देखिए हम लोग बोल ही रहे थे, ठीक है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल बोलते थे इसको, ठीक है, हालांकि एक्सएमएल दिखता नहीं था हम लोग को बहुत हद तक, बट जो एक्चुअली डेटा ट्रांसफर होता था वो एक्सएमएल के हिसाब से होता था, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का भी जिक्र था उसमें नाम में, ठीक है, कि एसिंक्रोनस एक्सएमएल एंड जावास्क्रिप्ट, है ना, और आप देखिएगा ये जो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट था ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको, पीएचपी एजैक्स लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिए जब देखिएगा प्रोग्राम वही वाला ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, यस सर। ठीक है, एंड ये देखिएगा ये है हमारा इवेंट यहाँ पे ऑन रेडी स्टेट चेंज, है ना, ठीक है, तो जब इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये रेडी स्टेट मतलब अब रेडी हो गया वो, ठीक है, पहले रेडी नहीं था, पहले रेडी फॉल्स होगा, ठीक है, और जब वो फॉल्स से ट्रू हो जाएगा मतलब जब उसका स्टेट चेंज होगा, ठीक है, तब जाके इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा जहां पे कि वो रिजल्ट को इस, ठीक है, एलिमेंट में जाके डिस्प्ले कराया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, जब तक वो रेडी नहीं होता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उससे पहले ये डिस्प्ले नहीं होगा, और जैसे वो ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा वैसे यहाँ पे आके डिस्प्ले करा दिया जाएगा वो, है ना, ठीक है, तो देखिए, तो वही वहां पे बताया जा रहा था कि जो अर्ली एपीआई था, हमारा पुराना एपीआई था, वो इवेंट हैंडलिंग के ऊपर ही काम करता था, ठीक है, इट यूज्ड टू वर्क ऑन इवेंट हैंडलिंग ओनली, ऑलराइट, ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोग को। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज दिस इन एक्शन, प्रेस क्लिक टू स्टार्ट रिक्वेस्ट टू सेंड अ रिक्वेस्ट, ठीक है, नाउ वी क्रिएट a new this and listen for its load and event, the handler logs a finished message along with the status code करके, है ना, ठीक है, तो चलिए ट्राई करके देख लेते यस हैं सर। इसको, तो चलिए इसको टाइप नहीं करेंगे, यहीं से एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है, यस सर। तो देखिए जब हमने रन किया, देखिए तो ये बहुत जल्दी आ गया बिकॉज उतना ज्यादा लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है, बट अगर वो प्राइम वाला भी इसमें डाल दीजिएगा तो फिर ये भी टाइम लेगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक टाइम, बट ये टाइम लेगा ना तो इसका रिस्पॉन्स मतलब खत्म नहीं होगा, रिस्पॉन्स दिखेगा आपको, है ना, ठीक है, तो देखिए जैसे
क्लिक करने पे भी इसका रिस्पॉन्स गया नहीं, ठीक है, वो बैकग्राउंड में काम कर रहा था तो इसका रिस्पॉन्स था यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट, कि ये जो पार्ट है हमारा, इसका रेस्पॉन्स खोना नहीं चाहिए, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिव रहना चाहिए, सो दैट यूजर को कुछ मतलब गलत फहमी नहीं हो, है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, एक जमाना था, अब ये आप लोग भी यूज करते थे उस समय में कंप्यूटर्स वगैरह, तो पहले क्या था, हमारा कंप्यूटर फंसता बहुत था, मतलब हैंग बहुत होता था, है ना, ठीक है, तो बहुत हैंग हो जाता था ये हर यस जगह, सर। ठीक है, हम लोग विंडोज में भी देखते थे हैंग होता था बहुत, है ना, वेब में भी देखते थे काफी बार हैंग हो जाता था हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो ड्यू टू ऑल टाइम दिस बहुत थिंग्स, लेता था सर। टाइम भी लेता था काफी, है ना, तो यस। यही सब प्रॉब्लम्स था उस समय में, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है ना, खराब कब लगता था, जब रिस्पॉन्सिव नहीं रहता था, ठीक है, एकदम अनरिस्पॉन्सिव हो जाता था ना, तो वो जगह में हम लोग को ज्यादा गुस्सा आता था, ये खराब लगता था। लेकिन आजकल वो सिचुएशन ना के बराबर हो गया है ना, अब वो सिचुएशन ना के यस बराबर सर। हो गया, मतलब इतना अच्छा, मतलब प्रोग्रामिंग पैटर्न्स वगैरह यूज हो रहा है कि ये सब चीज कम से कम ठीक ठाक हो गया है ना, ये सब चीज में उतना ज्यादा इश्यूज नहीं है अभी हमारे पास में, ठीक है। यस सर। तो चलिए बैक में जाके एक बार इसका मॉडल सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे करे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज है यहाँ पे, मतलब इंस्टेड ऑफ ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, ठीक है, वो यूज नहीं करके ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहा है, ठीक है। हालांकि दिस इज स्लो, ठीक है, अगर आप ये दोनों को ढूंढिएगा, एक पॉपुलर सर्च है ये, है ना, ठीक है, अगर आप ढूंढिएगा जाके कि QUERY सेलेक्टर, है ना, वर्सेस, यस सर। तो जैसे आप वर्सेस लिखिएगा, देखिए पहला आइटम ही क्या आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे सर्च नहीं किया है इस ब्राउजर में, ठीक है, आप देख सकते हैं सर्च करते तो क्रॉस आता था यहाँ पे, तो आई वंट सर्च इट, या आप अपना में भी करके देख लीजिएगा ये, बट देखिए डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है, क्वेरी सेलेक्टर वर्सेस गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करूंगा, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 केस ओनली, ठीक है, बिकॉज इसका मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं था, ये हम लोग CSS के लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, है ना, दिस वन, है ना। यस बट सर। अभी ये मोजिला में देख रहे हैं हम लोग कि इसी का इस्तेमाल सब जगह किया हुआ है, तो देन आई सर्च एक्चुअली, और देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस का भी बात किया जा रहा है ना, ठीक है, कि दोनों में से किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो परफॉर्मेंस वाइज गेट एलिमेंट बाय आईडी को अच्छा बताया जा रहा है, ठीक है ना, जैसे एक दो जगह मैंने देखा, ठीक है, आई थिंक इफ यू चेक हियर ऑल्सो, ठीक है, तो डिफरेंसेस में बता रहे हैं, देखिए द मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, द वे दे सेलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो है ये सिर्फ आईडी के साथ काम करेगा, लेकिन ये, ठीक है, आईडी के साथ भी काम करता है, क्लास के साथ, मतलब हर जितना भी CSS का सेलेक्टर होता है सारा सेलेक्टर के साथ में काम करेगा, मतलब मेनली इसको बनाया गया था CSS के लिए, ठीक है। तो यस सर। एडिशनली, ठीक है, ये देखिए ये फास्टर है, देखिए बोला जा रहा है ना आईडी वाला फास्टर है देन दिस, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, इट ओनली नीड्स टू सर्च फॉर वन एलिमेंट, मतलब ये एक एलिमेंट को सर्च करता है, लेकिन, ठीक है, ये क्वेरी सेलेक्टर है, इसको एक से ज्यादा एलिमेंट सर्च करना पड़ सकता है, ठीक है, और तब जाके वो फर्स्ट मैच यस रिटर्न सर। करेगा, है ना। तो ये थोड़ा यस इनएफिशिएंट सर। है देन दिस वन, देन आई डोंट नो व्हाई, मतलब अभी ये जो फर्स्ट इंप्रेशन हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगेन ये भी बोल रहा है कि यस। व्हेन टू यूज दिस, ठीक है, तो ये यूजफुल है जब आपको आईडी से एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो अभी तो जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे तो हम लोग क्या है कि मतलब आईडी से सेलेक्ट कर रहे हैं। अगेन ये बोल रहा है कि अगर आपका परफॉर्मेंस सेंसिटिव एप्लीकेशन है, अगर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए आपको, तो आपको ये यूज करना चाहिए, ठीक है, यू शुड नॉट यूज दिस, है ना। तो देन यस सर। व्हाई दे आर यूजिंग दिस, ठीक है, देखिए ये बड़ी कंपनी है तो रीजन होगा तभी ये लोग यूज कर रहा होगा, ठीक है, तो वो रीजन हमको जानना है, ठीक है, हमको जबरदस्ती जो अपना अंडरस्टैंडिंग वो यहाँ पुश नहीं करना है, अगर मैंने अभी देखिए आपको दिखा भी दिया, मैं कोई अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं पुश कर रहा हूँ आपको, मैंने कहीं लिखा हुआ भी दिखा दिया आपको, ठीक है, कि गेट एलिमेंट बाय आईडी इज, मतलब परफॉर्मेंस वाइज इट इज बेटर देन क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है ना। तो यस सर। मतलब ज्यादा हमको उसी को यूज करना चाहिए, ठीक है। बट अगेन वी कैन नॉट डिनाई, मोजिला एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, कंपनी विच इज मेकिंग ब्राउजर, मतलब इस फील्ड में वो आज से नहीं है बहुत दिन से है, ठीक है। इनफैक्ट ये इतना अच्छा प्रोडक्ट था कि नेटस्केप कंपनी ने अपना प्रोडक्ट को बंद करके इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, उसने अपना ब्राउजर जिसका नाम नेविगेटर था उसको बंद कर दिया, ठीक है, और उसको बंद करने के बाद में इसको आगे बढ़ाया है फायरफॉक्स को, है ना, ठीक है। यस तो सर। मतलब दिस प्रोजेक्ट इज बेटर देन नेटफ्लिक्स का, आप सॉरी नेटफ्लिक्स बोलते हैं, नेटस्केप का अपना प्रोजेक्ट से ज्यादा बेटर था ये, ठीक है। तो अब ये लोग जब यूज कर रहा हो तो कोई ना कोई तो कारण होगा, ठीक है, तो अभी तो अब ये लोग तो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी व्हाई दे आर यूजिंग दिस, ठीक है, बट यू कैन ऑलवेज, ठीक है, मतलब इसको आप ये इसको हटा के आप गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी काम कर सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। यस इन सर। मोस्ट प्लेसेस आई हैव सीन दे आर यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी, बट यहाँ पे तो ये सोचने पे मजबूर कर रहा है क्यों ये लोग यूज कर रहा है ना, ठीक है, व्हाई दे आर यूजिंग दिस, एंड ये लोग सब जगह आईडी ही यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, जैसे एक यहाँ पे इन्होंने क्लास यूज किया है, ठीक है। बट उसके लिए यस भी सर। हमारे पास में है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करके है हमारे पास में, ठीक है, मतलब उसके लिए भी यस दूसरा सर। फंक्शन है। तो
हो सकता है यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी मतलब देखिए एक ही फंक्शन से आप इस टाइप का भी सिंटेक्स यूज कर पा रहे हैं, इस टाइप का भी सिंटेक्स यूज कर पा रहे हैं, मतलब क्लास आईडी, ठीक है, या किसी और टाइप का भी सेलेक्टर होगा सीएसएस का, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मे बी फॉर यूनिफॉर्मिटी दे आर यूजिंग, तो बट नॉट श्योर टिल नाउ, है ना। सर, क्या चीज, क्या चीज? सर मे बी फॉर के बाद आप जो वर्ड बोले वो क्या बोले सर? यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी की मतलब यूनिफॉर्म ओके होगा, सर। काम करना है ना। तो मे बी यस सर। फॉर रीजन, ठीक है, मे बी, है ना। यस सर। तो चलिए ये तो सिंपल है, ये तो यहाँ से हम लोग वो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जिसका क्लास इवेंट लॉग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसका क्लास जो है वो इवेंट लॉग है ना, ठीक है। तो हालांकि लिखा हुआ कुछ नहीं गया है। देखिए प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड, ये क्या बोलते हैं, टेक्स्ट, है ना, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप HTML में ना अगर कोई चीज को ऐसा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पी के अंदर में, ठीक है, पी के अंदर में हमने लिख दिया कि दिस इज, तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर। क्या चीज, क्या चीज? सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर ये जिस सब। किस चीज में, किस चीज में? सर इसी में सर एसिंक्रोनस का अच्छा, सर अभी जो एग्जाम्पल बता रहे हैं सर उसमें फिर फ्री ये सब। अच्छा कोई बात नहीं, और करने दीजिए तो आ जाएगा ये, ठीक है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम है एक तो, ठीक है ना। एंड बहुत यस सारी सर। चीज मिक्स हो ही गया है, सही बात है एकदम, ठीक है। तो यस धीरे सर। धीरे आते हैं हम लोग आगे, फिर और समझ में ये सब एक्सरसाइजेस कुछ कुछ सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देन धीरे धीरे यस समझ में आ सर। जाएगा, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि देखिए मेन चीज यही है कि थोड़ा सा हम लोग को समय बिताना पड़ेगा इस समय, ठीक है। तो समय बिताते बिताते तो ये हो जाएगा, आ जाएगा ये चीज, ठीक है। एंड दिस इज यस समथिंग यूल सर। गेट नाउ एवरी नाउ एंड देन, ये मिलेगा। और मैं जानबूझ के करा दे रहा हूँ बिकॉज देखिए ये जो असिंक्रोनस वाला चीज था हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं एक बार, ठीक है, ASP.NET MVC, बट वहां पे मुझे लगता है बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा नहीं वो हो लोग, पाया। ठीक है। नहीं हो पाया सर, आप बोले थे कि बाद में इस पे अलग से डेडिकेटेड मतलब एग्जांपल्स आप हाँ, करवाएंगे सर। तो इसीलिए अभी इस पे आए हम मतलब लोग, ठीक है, और फिर अब लगभग हर जगह मिलने वाला है, तो अभी आगे से इसी पे बहुत सारा काम होगा, है ना। यस सर, आप बोले थे सर कि मतलब इसी में देख रहे थे ना तो उसी में बोले थे कि हाँ, मतलब इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड मतलब एग्जांपल्स बताएंगे जो कि मतलब सबके साथ सर। एग्जैक्टली, है ना। आप। यस सर। तो जैसे यहाँ पे ऐसे मैं देखने की कोशिश इसमें करता आया हूँ। था सर लेकिन हाँ, बहुत वो फर्स्ट टाइम था तो सर बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजिंग उस समय भी सब था सर। है ना। तो ये देखिए जैसे ये वाला आ गया ना यहाँ पे अवेट, यस सर, वेट, देखिए ये ना, सर वेट वाला जैसे है जो ना, बताए थे उस समय। अवेट असिंग, देखिए लगभग सब जगह आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। एवरीवेयर यूल गेट इट। तो मतलब अभी वेब का जहां पे भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये तो C# है, देखिए, ठीक है, तो इवन C# इज यस यूजिंग सर। दैट, है ना, ठीक है। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली जावा में भी होगा, ठीक है। ऑल्दो यस सर। क्योंकि अभी जावा में हम लोग को नहीं मिल रहा है बिकॉज आप अभी फ्रेमवर्क लेवल पे काम नहीं कर रहे जावा के अंदर में, ठीक है। जो यस सर। फ्रेमवर्क आपने यूज किया मतलब वो जो सर्वलेट और JSP, तो वो पुराना फ्रेमवर्क है, ठीक है। वो यस मॉडर्न सर। फ्रेमवर्क तो नहीं है, दोज आर ओल्ड फ्रेमवर्क, है ना। तो स्पेशली यस सर। जब जैसे स्प्रिंग बूट पे आइएगा, स्प्रिंग भी थोड़ा सा पुराना ही हो गया देखा जाए तो, ठीक है। तो ओल्ड जनरेशन हो गया, और अब स्प्रिंग बूट एक तरह से देखा जाए तो एक नया जनरेशन है देखा जाए तो, है ना, ठीक है। हमें ये करेंटली सर जो यूज हो हाँ, रही है। करेंटली जो यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये सब पे जब काम करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, तब जाके आपको ये सब का टेस्ट जावा में भी दिखने लगेगा, ठीक है, कि अच्छा वहां पे भी असिंक अवेट ये सब का। क्योंकि देखिए जावा ऐसा तो नहीं कि डेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो अभी भी डेवलप हो रहा है जावा, अभी ये 21 आ ही रहा है जावा का, है ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब उसका डेवलपमेंट जारी है। तो इसका मतलब है जैसे अभी देखिए C++, ठीक है, एंड सी दे आर नॉट डेड एट ऑल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि C++ में भी नया नया फीचर्स डाला गया है, जैसे मल्टी थ्रेडेड, ठीक है। तो अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग C+ में डाला जा चुका है तो हाउ कैन वी से दैट इट इज डेड, है ना, ठीक है। तो वो अब थोड़ा सा अनपॉपुलर इसलिए है लोगों में बिकॉज उसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो गया है ना। वो ऐसे ही लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिनको असल में बहुत ज्यादा हाई लेवल का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, दे आर यूजिंग इट, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा वो हो जा रहा है, मतलब देखा जाए तो दिक्कत है हम लोग को, है ना। या आज भी ये मेरा भतीजा आया हुआ था इसके लिए, उसका कुछ लोन के लिए अप्लाई कर देना था, तो उसका BCA कंप्लीट हुआ इस साल। तो अब MCA के लिए उसको ही पढ़ाई करना है, तो उसका गलगोटिया कॉलेज में हो गया, तो यूनिवर्सिटी में उनसे तो नहीं जान देते, बट कॉलेज में हो गया, और थोड़ा सा फाइनेंशियल भी वो लोग का उतना अच्छा नहीं है, तो बैंगलोर नहीं जा पाया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कॉलेज से कर लो, अगर कॉलेज में मिल जाता है तो मार्क्स उस अच्छा था, तो कॉलेज वाला ले लिया। तो अभी वही लोन के लिए अप्लाई करना है उसको, तो आया हुआ था, तो वो भी ये बात बता रहा था कि मुझे सी समझ में आया है, जावा समझ में आया है, बट C++ में दिक्कत होता है, ठीक है। तो वो इसलिए है कि एक तो पैराडाइम, ठीक है, तो मैंने हमेशा बोला है सबको कि भाई पैराडाइम पे फोकस कीजिए ज्यादा, है ना। कि अगर आपका पैराडाइम का नॉलेज अच्छा हो जाता है देन कोई भी लैंग्वेज में चल जाएगा। जैसे अभी देखिए हम लोग ये सब फीचर जब पढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फीचर इज ओनली ये एप्लीकेबल टू जावा स्क्रिप्ट, है ना, ठीक है।
तो बट हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये तो हर जगह मिल रहा है आपको, है ना, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल बी यूजिंग इट, ठीक है। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, इसका बेसिक्स पकड़ने की कोशिश कीजिए ना। तो एक बार जब इसका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देन थिंग्स विल बी सिंपल, थिंग्स विल बी फाइन, है ना। यस सर। ठीक है, तो वही बेसिक्स पे हमको फोकस करना है।